अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब गारंटीड नहीं है कि ये इसी बजट सेशन में, इसी सेशन में डिस्कस होगा। तो क्रिप्टो करेंसी पर रोक की तैयारी, डिजिटल करेंसी लाने के लिए विधेयक इसी सत्र में। एक ये न्यूज़ आर्टिकल है, हिंदी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। अगर आप वैसे देखेंगे तो हर एक वेबसाइट पे आपको यही न्यूज़ ट्रेंडिंग में मिल जाएगी। इंडियाज़ प्रपोज्ड क्रिप्टो बैन हैज़ इन्वेस्टर्स नर्वस, मे फीड एंटी बिटकॉइन नैरेटिव। वहीं अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएं, बिल टू बैन प्राइवेट करेंसी लाइकली इन बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या हेडलाइन है वो भी देख लेते हैं। डिजिटल करेंसी बिल, क्रिप्टो स्टार्टअप सी क्लैरिटी ऑन गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड बैन ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। तो यही आजकल चर्चा में है। फ्राइडे को लोकसभा ने एक बुलेटिन रिलीज किया जहाँ पे एक बिल की बात करी गई, जहाँ पे सिर्फ एक लाइन मेंशन थी कि गवर्नमेंट ये पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। इसी के बाद से मार्केट में पैनिक फैला हुआ है, और पैनिक इतना ज़्यादा है कि अगर आप USDT का यहाँ पे पेयर वैल्यू देखेंगे INR के अगेंस्ट, वजीर एक्स पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो 68.35 रुपीज़ पे चल रहा है एक USDT, जबकि जो मार्केट रेट है यहाँ पे 72.91 है। तो जो नॉर्मली यहाँ पे USDT प्रीमियम में चलता था, 3 से 4 रुपये एक्स्ट्रा चलता था, बढ़ा हुआ चलता था नॉर्मल मार्केट प्राइस से, वही आज 3 से 4 रुपये कम है। तो मीडिया ने अपना यहाँ पे काम पूरा कर दिया है, एक बार फिर से पैनिक फैला दिया है इंडिया में। पर यहाँ पे दुख की बात यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया में इस टाइप का पैनिक फैला है। पिछले 3 साल से इस टाइप का पैनिक फैल रहा है। कभी RBI का बैन, कभी एक ड्राफ्ट प्रपोजल जिसमें 10 साल जेल की बात करी जा रही थी। ऐसे 2 साल से हम कितनी बार यहाँ पे बैन को डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस। कम से कम 4 से 5 वीडियोस ऐसे हैं जो 2019 से चल रहे हैं, और हर 3-4 महीने बाद एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट में पैनिक ला देती है। अब इस बार कहा जा रहा है कि नहीं, ये वाकई में पॉसिबिलिटी है। खैर ये हमेशा से ऐसे ही कहा जाता था पर अभी तक हुआ नहीं है। बट इस बार काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये बैन का जो बिल है ये पार्लियामेंट में आ जाएगा, इस पर डिस्कशन भी हो जाएगी, डिस्कशन होने के बाद ये पास भी हो जाएगा और लॉ में बन जाएगा। और इसी नैरेटिव की वजह से आप लोगों को यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इंडिया में स्पेसिफिकली क्रैश होते नज़र आ रहे हैं। बट अगर कोई स्मार्ट होगा यहाँ पे, हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे USDT खरीदते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है कि कम से कम अगर प्रीमियम नहीं तो एटलीस्ट सेम लेवल पे तो आ ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे एटलीस्ट सिर्फ USDT और INR पेयर ट्रेड करने का। बाकी आपको डिसीजंस वही लेने हैं इन्वेस्टमेंट के जितनी आपकी एपिटाइट है रिस्क टेकिंग की, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप कर जाए, बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर्सनली कम लग रही है। तो मार्केट में न्यूज़ वेबसाइट्स ने, न्यूज़पेपर्स ने पैनिक तो फैला दिया है। अब थोड़ी असलियत जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये है लोकसभा की वेबसाइट जहाँ पे इन्होंने बुलेटिन रिलीज किया है फ्राइडे 29 जनवरी को। 30 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, और जिस लाइन की वजह से यहाँ पे पैनिक फैला है मार्केट में वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 26 पर। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और पेज नंबर 26 पे चलते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 नंबर के पॉइंट में जाऊँ, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यहाँ पे क्या लिखा है, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे CBDC पुश करी जा रही है, यानी कि डिजिटल करेंसी जो RBI इशू करेगी। उसके बाद लिखा है, द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses. तो ये जो लाइन है, the bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India, पूरे 30 पेज के डॉक्यूमेंट में इस एक लाइन ने पूरी मार्केट में पैनिक फैलाया हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है उनकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो,
बट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज करके यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हैं, ब्लॉकचेन से जुड़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन कोई भी ओन नहीं करता। एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, दुनिया भर में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसका नोड रन कर सकता है और बिटकॉइन रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको गवर्न करती है। ऐसे ही बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सिमिलर कंसेप्ट पे। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। बट यहाँ पे नैरेटिव ये भी आ रहा है कि हो सकता है प्राइवेट इस सेंस में यूज किया हो कि कोई भी ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है, उन सबको यहाँ पे प्राइवेट माना गया है। तो चलिए इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि प्राइवेट का मतलब वही है कि गवर्नमेंट इशूड नहीं है, उसके अलावा कुछ भी और है, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो चाहे नहीं हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम यहाँ पे प्राइवेट ही मानते हैं। तो इस अजम्पशन के अगर साथ हम चलते हैं तब हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात कर रही है। अब साथ ही साथ ये भी लिखा है कि हाउएवर इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी बताई जाएंगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। हो सकता है वो क्रिप्टो की टर्म्स में हो या फिर वो ब्लॉकचेन की टर्म्स में हो, जिनको यूज़ किया जाएगा टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यानी कि ब्लॉकचेन को यहाँ पे नकारा नहीं जा रहा है, ब्लॉकचेन को यहाँ पे बेसिकली अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और उसके चक्कर में उसको प्रूव करने के लिए, उसको दिखाने के लिए अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को या क्रिप्टो को अप्रूव करना पड़े तो वो यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन अलाउ कर दी जाएगी। अब पूरी जो डिटेल है वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। इस बारे में हम डिटेल में बात तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली में ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा और इस पर डिस्कशन स्टार्ट होगी। अब एक और चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है, अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, द गवर्नमेंट हैव सेंट द फॉलोइंग टेंटेटिव लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड अदर बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बी टेकन अप ड्यूरिंग द 5th सेशन ऑफ 17th लोकसभा। तो यहाँ पे जो है ये टेंटेटिव लिस्ट है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब गारंटीड नहीं है कि ये इसी बजट सेशन में, इसी सेशन में डिस्कस होगा। तो इस चीज़ पे भी आपको गौर देना है कि ज़रूरी नहीं है कि इस सेशन में ये पॉइंट आए या फिर इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो। तो इतनी वेग स्टेटमेंट के बाद, इतने वेरिएबल्स के बाद, सिर्फ एक छोटी सी लाइन जहाँ पे प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के मार्केट में पैनिक फैल जो चुका है, वो मेरे हिसाब से एक अनकॉल्ड पैनिक है और ज़बरदस्ती यहाँ पे फंड फैलाया जा रहा है ताकि कुछ स्पेसिफिक लोगों का या ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे बेनिफिट हो। तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में जो मिलती है चीज़ वो लोगों के ओपिनियंस होते हैं। तो हर एक बंदे का अपना ओपिनियन होता है। अल्टीमेटली ये आपके ऊपर है एज एन इन्वेस्टर कि आप उसको कैसे लेते हैं। अब जहाँ तक रही क्रिप्टो करेंसीज की बैन की बात, तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार हम इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि थियोरेटिकली आप जितना मर्जी चाहे बैन कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल है। ये कहना बहुत आसान है कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे, बट उसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये है कि अगर 1 बिलियन लोग चाहें, 1 बिलियन लोग बिटकॉइन का इंडिविजुअल नोड रन कर सकते हैं और एक दूसरे को बिटकॉइन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपको बिटकॉइन या ब्लॉकचेन बंद करनी है तो आपको पूरा का पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब तक आप पूरा नेटवर्क बंद नहीं करेंगे तब तक आप क्रिप्टो को भी बंद नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आरबीआई का बैन 2 साल तक हम लोगों ने झेला है। आरबीआई का बैन मेरे हिसाब से इससे भी बुरा था, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही है कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, कितनी सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो इंडिया छोड़ के चली गई थी। लोगों को ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को आईएनआर एनकैश करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बैंक्स घर में लेटर भेज रहे थे कि आप क्रिप्टो के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। तो ऑलरेडी जब आप इतना कुछ देख चुके हैं, वो सब गो थ्रू कर चुके हैं, उसके सॉल्यूशंस भी निकले हुए थे, उसके बावजूद भी सिर्फ इस एक बिल की प्रपोजल से आप लोग डर रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई नई चीज़ हुई है। थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट पिछले 3 साल से इसकी कोशिश कर रही है, 3 साल से फंड फैला रही है। आरबीआई ने हमें यहाँ तक बैन भी कर दिया था, बट उसके बाद भी क्रिप्टो चलती रही, उसमें कोई रोक टोक नहीं आई। हाँ, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस थी बट वो रुकी नहीं। अब फाइनली मैं ये कहूँगा कि चलिए मान लीजिए सब कुछ हो जाता है, इंडिया में पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों के पास क्या सॉल्यूशन है। अब आरबीआई के बैन के दौरान हमें काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी देखने को मिली थी
जहाँ पे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस चलती रही थी डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और बैंक्स अगर आपकी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पकड़ लेते थे तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता था। बट उसके बावजूद भी 2 साल तक क्रिप्टो की ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही थी इंडिया में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे उस सेक्टर में इनोवेशन हुई, P2P ट्रांजैक्शंस आई, P2P ट्रांजैक्शंस के सर्विसेज आई, चाहे वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र में हो, चाहे वो कैश डीलिंग्स में हो, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आया जिसके थ्रू वो पूरी इंडस्ट्री ठप नहीं हुई और चलती रही। अब मान लीजिए इस केस में भी पूरे बैन हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो बैन होगा वो सिर्फ वही होगा जो हमें आरबीआई का बैन देखने को मिला था, उससे ज़्यादा हमें कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अगर वैसा ही बैन इम्प्लीमेंट होता है तो फिर से वही सारे मेथड्स वापस आ जाएंगे जो आप पहले 2 साल पहले या 6 महीने पहले तक यूज़ कर रहे थे। अभी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बिल की प्रपोजल है जो अभी तक यहाँ पे डिस्कस भी होना शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें अभी बहुत सारी स्टेजेस होंगी। अगर इस सेशन में इस बिल को उठा लिया जाता है तो इस पे काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी, बिल को दोनों हाउसेस पास करेंगे, उसके बाद जाके ये लॉ में कन्वर्ट होगा। तो उसके पहले काफ़ी सारी स्टेजेस हैं और किसी भी स्टेज पे कुछ भी चैलेंज आ सकता है, और इनफैक्ट अगर बिल पास भी हो जाता है उसके बावजूद भी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो जो लोग ये सोच के कि यहाँ पे बिल आ गया, डिस्कशन हो गई, बैन भी हो जाएगा, अगले महीने में ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो सब सोच के अपनी अगर क्रिप्टो सेल कर रहे हैं और पैनिक में आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और पैनिक में आके क्रिप्टो सेल करना बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर डिसीजन है। जब पूरी मार्केट बुल रन में है, सारी कंट्रीज़ में रेगुलेशंस बन रही हैं, ओवरऑल जो पूरी क्रिप्टो मार्केट है वो ग्रो कर रही है, आप सिर्फ एक लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि उसके बाद आप सेल कर बैठते हैं, पैनिक में लॉस ले बैठते हैं, एक ग्लोबल होराइजन नहीं देख रहे, एक ग्लोबल व्यू नहीं देख रहे हैं चीज़ों का, और इस चीज़ को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद भी हमारे पास सॉल्यूशंस थे, सिंपल से सिंपल कैश ट्रेडिंग तक भी इसमें चल सकती है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करके पैनिक में आना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आपका ही हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे और पहलू हैं जो डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो या वो पूरी की पूरी एक स्टार्टअप इंडस्ट्री हो जो इस पूरे इवेंट से इफेक्ट होगी, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस बैन को एक हाईली अनलाइकली इवेंट बनाती हैं। और क्योंकि हमारे पास बिल की डिटेल्स नहीं है, हमें नहीं पता कि किस चीज़ पे डिस्कशन होगी, तो उस पर कुछ ज़्यादा स्पेकुलेट करना बेसिकली एक टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कुछ हो भी जाता है, उस केस में भी अगर आपकी क्रिप्टो आपके प्राइवेट वॉलेट में पड़ी है और आप कैश ट्रेड भी कर लेते हैं, तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग पैनिक में ना आएँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।